नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। आज फतेहपुर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरदोई खागा का निरीक्षण किया। आप लोगों को बताते चलें कि ओमिक्रॉन के देश में मरीजों को बढ़ते देख मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बिना समय गंवाए कमर कसी और जिले के L2 केंद्रों का निरीक्षण शुरू किया, जिसमें आज खागा क्षेत्र के हरदो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 30 से या L2 का निरीक्षण किया, जिसमें साफ सफाई, इमरजेंसी रूम, दवाई, ऑक्सीजन और जिसमें वेंटिलेटर 4 हैं और व्यवस्था की जा रही है और बेड 15 हैं। 15 बेड और व्यवस्था की जा रही है। जैसे कि इलाहाबाद पॉलिटेक्निक कॉलेज में 4 वेंटिलेटर है जो लाइट के पेमेंट कर देने पर उठा लिया जाएगा, और बिजली विभाग के एक सीएन से बात किया टाउन की लाइन के लिए और एक और जनरेटर रखवाने की बात कही। और डॉक्टर राजीव कुमार जायसवाल ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अस्पताल में जरूरतमंद सामान और दवाइयों से मांग रखी। और बता दें कि ओमिक्रॉन के मरीजों को देखने के लिए टीम गठित की गई है, जिसके नोडल अधिकारी डॉक्टर शिवशंकर होंगे और जांच के दौरान जो कमियां नजर आई उन्हें जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूरा करने के लिए कहा। और इस मौके पर डॉक्टर राजीव कुमार जायसवाल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर शिवशंकर, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, डॉक्टर उमेश कटिहार, डॉक्टर भानु पटेल, स्टाफ नजाकांक्षा, सुमन आदि लोग उपस्थित रहे। आइए सुने क्या कहा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट, ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। ओटी में सामान है सब। आपके एसपी एक बैठक कर लो, आप जो सेकंड रिलीज कराएंगे ना, तो कुछ सामान मैं खरीदवा रहा हूँ ओटी का, जो भी है ये जो भी है ऊपर लाइट तो जला दी है। ऑक्सीजन पाइपलाइन कहाँ डली? इसमें नहीं, बगल से कमरे से शुरू है। हाँ, ये शुरू से इसमें नहीं। अच्छा, 30 बेड पे लगी है सर। बुलाया था एक, तो वो बोल रहा है कि 2-4 और भी पूछ सकता है इसमें डालने में। तो ऐसे मिल जाए कॉमन टाइम है नहीं, लाइट तो नहीं, लाइट नहीं चलेगा ही नहीं। कल तो लाइट रहेगी। अब भी करो, आओ इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, ये कभी चेक करी। ये ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन भी चेक करवा दो भाई, लाइन तो है और इसमें लाइन तो है, प्लांट तो चलाओ। नहीं, इसको जो है बिल्कुल अब जो है किलोमीटर जो चेक कर लो, फाइनल कर लो, ठीक है। हाँ ठीक है, वो सब है। नहीं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात कहाँ है उसका भी? अरे पहले कोविड का यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज जो बनाया था ना। अच्छा हाँ, वो तो कई बार हमने चिट्ठी लिखा, वो तो फिर एक बार भेजा है। ऑक्सीजन कंसंट पीएम केयर वाले कहाँ लगे हैं? क्या भी हो सकता है ना? कहीं तो इसमें टैग है ना, टैग लगा, पहले चेक करके देखो। अरे एक आध चला ये कैसे आवाज कर रहा है? पाइप है ना उधर। नाश्ते में दूध ब्रेड ही देते हैं। सर, ये अचानक निरीक्षण आपका हुआ, ये यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या मिला? नहीं, अचानक नहीं, ये तो हमारे निरीक्षण होते रहते हैं अब, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है कि ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट आ रहा है, कोविड केस बढ़ रहे हैं जी। तो बाकी प्रदेशों में भी बढ़ रहे हैं अपने देश के, और हमारे यहाँ भी कभी भी जो है केस आ सकते हैं। ये स्प्रेड कर रहा है, तो इसकी तैयारियों के विषय में कल मॉक ड्रिल रखी गई है, तो उसी को मैं देखने आया था कि यहाँ पे जो हमारे ऑक्सीजन प्लांट लगा है, ऑक्सीजन पाइपलाइन के साथ बेड लगे हैं,
तो उनकी कंडीशन क्या है, जो हमारे वेंटिलेटर्स हैं वो क्या हैं, तो वो तो आप लोगों ने देखा ही है खुद ही, जी जी मैंने खुद दिखवाया है। जी यही तैयारियों को जायजा लेने आए, क्योंकि अचानक अगर केस आएंगे और उनको भर्ती करने की आवश्यकता पड़ी है तो हमारे पास पहले से तैयारी रहनी चाहिए। ये जो ओमिक्रॉन आ रहा है, ये कोरोना से इसका रूप कैसा है? भव्य है? इसके थोड़ा तेजी से ये फैलता है, 3 गुना तेजी से फैलता है। जी, इसके लक्षण क्या डेल्टा है? वेरिएंट का लक्षण तो जैसे पहले थे उसी तरह है लक्षण, नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार, और ये सिम्टोमेटिक भी हो सकता है, ये सिम्टोमेटिक भी हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे पूरे प्रदेश में, हमारे जनपद में भी वैक्सीनेशन काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। फर्स्ट डोज काफ़ी लोगों को लग चुकी है, 83% को। तो ये है कि इसकी सीवियरिटी थोड़ी कम रहेगी, लेकिन फिर भी हमें अपनी तैयारी तो पूरी रखनी है। अगर भर्ती करने की आवश्यकता पड़ेगी जी कोविड के पेशेंट को, तो हमारे पास सुविधा होनी चाहिए, ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए, बाकी उनकी सब तैयारी, दवाइयाँ होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हैं, उसी का जायजा लेने में आया था, क्योंकि कल मॉक ड्रिल है, इस वजह से। और इस ओमिक्रॉन के लेके जन संदेश क्या देना चाहेंगे? जन संदेश यही है कि एक तो जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, सभी लोग मास्क लगाएं, जी 2 गज की दूरी रखें, भीड़ भाड़ इलाकों में ना जाएं, और बाकी दूरी बना के रखें और सैनिटाइजर का उपयोग करें अगर कहीं बैठें। थैंक यू सर।